अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा कुंजापुरी गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ एक भयानक रहस्य भी जुड़ा था। गांव वालों का मानना था कि कुंजापुरी के जंगल में रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो वह भेड़िया मानव का वास था, एक श्रापित प्राणी जो न पूरी तरह इंसान था और न पूरी तरह भेड़िया। गांव के लोग जंगल के पास भी जाने से डरते थे, खासकर पूर्णिमा की रात। कहते थे कि उस रात जंगल में लाल आंखों वाला एक भेड़िया घूमता है जिसकी गुर्राहट से पूरा जंगल कांप उठता है। राजन, एक मशहूर पर्वतारोही और एडवेंचर फोटोग्राफर, इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वह कुंजापुरी के इस रहस्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। गांव के लोग उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाबू, जंगल में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के बस की बात नहीं है। गांव के बुजुर्ग रामनाथ ने चेतावनी दी, लेकिन राजन हंस पड़ा। बाबा, ये सब कहानियां हैं, मैं बस तस्वीरें लेकर वापस आ जाऊंगा। गोधूली की बेला में जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, राजन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में दाखिल हुआ। जंगल घना और रहस्यमयी था। चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाज थी और सूखे पत्तों की चरमराहट। थोड़ी दूर चलते ही राजन को जमीन पर कुछ अजीब से पंजों के निशान दिखे। ये निशान किसी आम भेड़िए के नहीं थे। ये इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? उसने बुदबुदाया और कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़े हुए मांस की गंध। राजन को लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, झाड़ियों में तेज हलचल हुई और फिर झाड़ियों के पीछे से एक भारी गुर्राहट गूंजी। राजन ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई और तभी अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें उभर आईं। फिर अंधेरे से बाहर आया भेड़िया मानव। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह प्राणी कोई साधारण भेड़िया नहीं था। 7 फीट लंबा विशाल शरीर, इंसान और भेड़िए का अजीब मिश्रण। उसका चेहरा एक भेड़िए जैसा था, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा मांसल और इंसान की तरह था। उसके हाथों में लंबे नुकीले पंजे थे और सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, लाल जलते अंगारों की तरह चमकती हुई। भेड़िया मानव ने एक जोरदार गर्जना की जिससे पूरा जंगल कांप उठा। राजन की सांसें अटक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर एक जड़ से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िया मानव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। राजन को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी भेड़िया मानव एक पल के लिए रुका। तू कौन है? भेड़िया मानव की भयानक आवाज गूंजी। राजन ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर हूं, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। भेड़िया मानव की लाल आंखें एक पल के लिए नरम पड़ गईं। मैं एक श्रापित आत्मा हूं। फिर उसने एक खौफनाक कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले अर्जुन नाम का एक व्यक्ति गांव में रहता था। वह जंगल के रहस्यों को जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गया, लेकिन तांत्रिक एक क्रूर साधक था जिसने अर्जुन पर एक भयानक प्रयोग किया। उसने उसे एक अनुष्ठान में फंसाया जिससे वह आधा भेड़िया और आधा इंसान बन गया। तब से मैं इस जंगल में कैद हूं, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह जानवर। राजन ने अर्जुन को मुक्त करने का उपाय पूछा। भेड़िया मानव ने कहा, एकमात्र उपाय है उस तांत्रिक की आत्मा को जलाना। राजन ने हिम्मत जुटाई और भेड़िया मानव के साथ जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। तभी मंदिर के अंदर से एक काली धुएं जैसी आकृति निकली। तांत्रिक की भूतिया आत्मा।
वह जोर से हंसी और बोली, कोई भी मुझे नष्ट नहीं कर सकता। भेड़िया मानव उस पर झपटा, लेकिन आत्मा ने उसे जमीन पर पटक दिया। राजन ने जल्दी से मंदिर में रखा, अग्निदीपक उठाया और आत्मा पर फेंक दिया। एक जोरदार चीख के साथ आत्मा धू धू कर जलने लगी। अंतिम अध्याय। जंगल का नया रक्षक आत्मा के जलते ही भेड़िया मानव जोर से चीखा। उसका शरीर धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। मैं मुक्त हो रहा हूं, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी आसमान में रहस्यमयी हलचल हुई। एक अज्ञात शक्ति ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया और वह अंधेरे में समा गया। राजन हतप्रभ रह गया। क्या अर्जुन सच में मुक्त हुआ था? जब राजन गांव लौटा तो उसने देखा कि जंगल पहले से शांत लग रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि पेड़ों के बीच लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। शायद भेड़िया मानव अब भी जिंदा था।